तो खेत में जिस टाइम आए तो मैंने लोगों को अपने अपने खेत की मेड़ पर रोते हुए देखा। तो उस टाइम पे तो स्थिति ऐसी थी, मन कर रहा था जैसे जहर खाया जाए। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा खेत में। मैंने कहा ऐसी दवाई दे दे भाई, जो ये ओले गिरे न इसमें दाने दोबारा लग जाओ। पराली का भी धुआं भी दिख जाता, पराली जला दी भाई। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल अरे हमने अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारी सांस कौन देगा? नौकरी है नहीं, क्या करेंगे? जमीन दे दी, तुम खेती करो, तुम उगाओ। जय जवान जय किसान, जवान की भी कुछ नहीं, किसान की भी कुछ नहीं। मरने वाला काम आप हो रहा हो, मरने की कवत और के मरेंगे इस फलतूर के कराएंगे। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े जाजवान गांव है और आपने बेरा 20 तारीख को बहुत भारी बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के साथ साथ भाई इस गांव में बहुत भारी ओलावृष्टि हुई थी। और आप मेरा पीछे देखने भी लग रहे हो, बारिश तो फिलहाल इस टाइम भी होने लग रही भाई। जिस टाइम अपने मौका पर खड़े हैं बारिश होने लग रही है और आप खुद देख सको, एक बार दिखाई दो भाई, सारी फसलों का नीचे पानी पड़ा है, सड़न लग रही है, बदबू मान लग रही है। और यह बात नहीं भाई, ओला के तरिया जो बालियां भाई बिल्कुल देखो खाली है। इतनी भारी ओलावृष्टि हुई थी, इनके अंदर कोई दाना नहीं होया। और जोन सब ये कहा दाना है फिलहाल वो मौका पर सड़न लग रहा है, क्योंकि ये भी बारिश होने लग रही है। और ये किसान भी यहाँ पर मौका पर पहुंचे हैं। और जो लवा दिखाए थे एक बारी, फिलहाल देख सको खुद किसान खुद पानी के अंदर खड़े, इसे पाँव में दिखा दे कितना पानी है। ये देखो भाई, ये देखो सड़ चुकी है फसल, सड़ की बांस आने लग रही है। किला के अंदर खड़े पूरा का पूरा जड़ा भी इस गांव में जाओ, हाँ यो हालात देखने मिलन लग रहा है। और एक राजेश है जो इस गांव का एक किसान है, उसकी राकेश टिकैत से सीधी बात करी थी और रोने लग गया था। अब रोवे क्यों नहीं गया? क्योंकि आप हालात देखने लग रहे हो क्या हालात है। क्योंकि अपने बच्चा की जुगर ज़मीन या जो फसल है, फसल पाड़ा है और एकदम इतना धोखा दे है। तो क्या कहना चाहोगे अभी इसका बारे में, जो फसल खराब हुई है? इसमें बचा की है, अभी कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हमारा मरने वाला काम आप हो रहा हो, मरने की कवत और के मरेंगे इस फलतूर के कराएंगे। किस तरह पाली गई थी फसल? इसमें भी एक कट्टा DAP का गया, फिर एक कट्टा, मतलब कहने की बात अपने बच्चा दिन रात मेहनत करके पाली थी। रात में पानी भी लाया है, बड़ी मुश्किल से। पानी भी बहुत खड़े हैं किसान, पानी है, सड़न लग रही है फसल। और राजेश भाई का जिसका आंखों में आंसू आए थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँ, मजबूरी में आए थे भी आंसू में, खुशी में तो आए ही नहीं। यूँ देख कर ना भाई इतने तंग हो रहे हैं, फिर भी दाना ही नहीं खेत में, एक भी कर्जा कहाँ पड़ेगा। फिलहाल देख लो किसान का दुख है। यू अरे उस भाई राजेश तक पूरी की पूरी बात करावांगे अपने बस क्यों राकेश टिकैत के पास रोने लगा, क्योंकि अपनी फसल खराब हुई थी, आखिर कितना दर्द होया था। तो उस भाई के पास लेके चलांगे और पूरी की पूरी वह बात बतावांगे अपने। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजेश नाम है जी। जो ऑडियो वायरल हो रही है, क्या आपकी है वो? हाँ मेरी है भाई। अच्छा सर, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो ऑडियो सीधी आपने राकेश टिकैत से बात करनी पड़ी? मजबूरी थी जी मेरी। अच्छा जी। 20 तारीख को हमारे पूरे जींद जिले के अंदर ओलावृष्टि हुई, साथ में बारिश इतनी तेज़ थी, आंधी फसल पकने को थी, सरसों भी लोगों की कटी हुई पड़ी थी। मैं भी एक किसान हूँ, सभी खेती करें जी, गांव के भी करते हैं। तो खेत में जिस टाइम आए तो मैंने लोगों को अपने अपने खेत की मेड़ पर रोते हुए देखा। अच्छा जी, यानी किसान देख रहा था उसकी बर्बादी हो रही है, किसान बैठा बैठा रो रहा था। अच्छा जी। तो देख के इंसानियत मेरे में भी है जी, मेरी भी खुद फसल खराब हुई, मैं भी नहीं रोक पाया अपने आप को। कुछ समझ में नहीं आया क्या किया जाए, किसके पास जाए। प्रशासन है, सब कागजों में रह जाता है जी दबा हुआ। हम कागज काले करते रहते हैं, किसी को आगे ADO को दे दिया, सरकारी विभाग में दे दिया, बीमा के नाम पे कह दिया, किसी साल दे दिया, किसी साल नहीं दिया। तो क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो हमने सोचा भाई किसान है, किसान का कोई तो सुनेगा ही। बिल्कुल। तो अब उन पे विश्वास करके मैंने उनके पास कॉल कर दी। तो उस टाइम पे तो स्थिति ऐसी थी, मन कर रहा था जैसे जहर खाया जाए। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा खेत में। जो भगवान ने इतने पाल पोस के बड़ी की थी 6 महीने, उस फसल में एक दाना भी नहीं बचा। खाद वाले ने खाद बेच दी, दवाई वाले ने दवाई बेच दी। जिससे ठेके पे ज़मीन ली थी उसने अपने पैसे से उसने ब्याज ले लिया।
किसी का कुछ भी नहीं गया, गया तो किसान का गया। बिल्कुल। सुनने वाला कोई नहीं है। मैं खेत में आया तो मैंने सबसे पहले अपना जिससे मैंने खाद बीज लिया था उसके पास फ़ोन किया। मैं भाई साहब मेरी फसल में बीमारी आई थी, मैंने आपसे दवाई ली थी। बिल्कुल। मतलब ली थी मैं, उसका रिज़ल्ट कम आया था। हाँ। फसल पूरी तरह ठीक नहीं हुई। हाँ। तो उसने बोला रिज़ल्ट इतना ही होता है भाई, तेरी अगर दवाई ना डालता तो ये उससे भी बदतर होती। अच्छा। कम से कम परमात्मा ने इस दवाई ने रिज़ल्ट दे दिया, ये ठीक तो हो गई। अच्छा। मैं क्या भाई अब चाहिए मेरे को दवाई। हाँ। बोला किस चीज़ की? मैंने कहा ऐसी दवाई दे दे भाई जो ये ओले गिरे न इसमें दाने दोबारा लग जाएं। बिल्कुल। ये सुनते उसकी आंख में पानी आ गया। भाई मैं भी ज़मींदार हूँ, किसान हूँ, मैंने दवाई बेची है, ठीक है मेरा धंधा है, लेकिन भाई दाने तो मैं भी नहीं उगा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उगा मैं भी नहीं सकता। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का कुछ नुकसान हो जाए, देश छोड़ के भाग जाते हैं, दोबारा बुला लेते हैं कर्जा माफ़ के लिए। बिल्कुल। कब क्या दिया किसान को? बिल्कुल। एक 6,000 रुपये सांत्वना साल की दे दी, 6,000 में क्या आता है? बिल्कुल। अगर इतना ही किसान से द्वेष है, ये सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही रहेगा, खेती कर रहा है सारी उम्र, बूढ़ों ने भी की, वो भी बेचारे करते करते मर गए, क्या मिला? आज भी वही कच्चे मकान है। आज हर डॉक्टर का बेटा सोचता मेरा बेटा डॉक्टर बने, पुलिस वाले का सोचता मेरा पुलिस में लगे, अध्यापक का बेटा सोचेगा मेरा बेटा भी अध्यापक बनेगा। कभी किसान ये नहीं कहेगा बेटा तू किसान बन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लोहे से, फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से इस देश का पेट भरता है तो भाई ये सारी ज़मीन में ये लगा दो, सब एक्सपोर्ट करो बाहर। क्यों करते हो खेती? बंद करवा दो इसने। बिल्कुल। हम भी छोड़ देंगे। इतना तंग आ गए हैं जी, और क्या करे, किसके आगे रोए, किसी ने नहीं सुननी। अब बैंक वाले से कर्जा ले लिया, भाई मेरे को ज़मीन लेवल करनी है या मेरे को ठेके पे लेनी है, कुछ भी करना है, हर कोई लोन लेता है, किसान भी ले लेता है। जब फसल मर गई, अब ये सब ने अपना अपना कमा लिया। बिल्कुल। खाद बीज दवाई सब सेठ सब कमा गए, इसके पास कुछ नहीं बचा। बिल्कुल। बैंक की भी किस्त कहाँ से भरेगा? ये को नहीं भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भर सकता। बाद में कहेंगे नीलाम कर रहे हैं ज़मीन। कर दो भाई, सबकी नीलाम कर दो, बाद में जिसको भी दोगे वो भी तो कई खेती करेगा इसमें। बिल्कुल। या इसमें कुछ और उगाएगा। बिल्कुल। लोहा तो उगा नहीं सकता। बिल्कुल। ये पेट रोटी से ही भरेगा। बिल्कुल। उसको भी इसमें नाज ही पैदा करना पड़ेगा। अगर बार बार यही हालत रह गई तो कितने दिन गुजारा होगा? ये जितने जमींदार बैठे हैं देखो जी, इनके मुंह देखो एक बार, ये खड़े हैं। किसी ने 30 किला ठेके से ले रखा है, किसी ने 20 किला ले रखा है, नौकरी है नहीं, क्या करेंगे? जमीन दे दी, तुम खेती करो, तुम उगाओ। जय जवान जय किसान। जवान की भी कुछ नहीं, किसान की भी कुछ नहीं। पराली का भी धुआं भी दिख जाता, पराली जला दी भाई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है हमें। बिल्कुल। और हमने अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारी सांस कौन देगा? हर तरह से लड़के देख लिया, आंदोलन तक करके देख लिए, कोई किसी का नहीं। मैं तो यही कहूँगा अब भी कि जब तक ऐसी हालत किसान की रहेगी, इससे तो अच्छा है भाई हमारी तो ज़मीन ने ले लो वापस। अच्छा। हमने नहीं चाहती। राकेश टिकैत के आपके मन में कैसे है? अभी सीधी राकेश टिकैत से बात की जाए, ये आपके मन में कैसे आया? एक बात बताइए, हर चीज़ का कुछ एजेंडा होता है, कोई ना कोई तो किसके ना किसी के थ्रू तो बात जाएगी। सब अपने अपने घर में सो रहे हैं, किसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। ये बात किसको कहें, किसको बोले? जाके डीसी के सामने बोल दे, रोने भाई होगा भाई, देखेंगे भाई, कागज भरो भाई, मुआवजे मिलेगा, गिरदौरी होगी। अब भी कितने 4-5 दिन तो हो गए बिल्कुल उस बात को। बिल्कुल। आज तक गिरदौरी नहीं हुई। बिल्कुल। अब या 1 हफ्ते में कटने वाली थी, कटने का तो बचा ही नहीं। बिल्कुल। कब देख के जाओगे, कब मुआवजा इसका मिलेगा? इतना कहाँ से पालन पोषण होगा? अनाज ये इतना पड़ा पड़ा सड़ रहा है। अपने घर में कोई बच्चा भी है ना, इतना बड़ा करते हैं पाल पाल के, और गुजर जाए, मौत हो जाए, कैसा फील होगा? ये ऐसी पाल रखी थी। बिल्कुल। हर किसान इसको ऐसे ही सींचता है।
रात में, जाड़े में, गर्मी में, कभी सांप पैर पे निकल गया, बिल्कुल ही। कभी कुछ निकल गया है। राजनीति करने सब आ जाते हैं, वोट के टाइम पे भी और के टाइम पे भी, लेकिन असली सुनने वाला कोई नहीं। मैं कहता हूँ किसको जिंदाबाद कहना है उसको कहूँगा, मोदी को, कांग्रेस को, जो भी पार्टी है उसको क्या कहूँगा, बात। उसके साथ खड़ा होंगे, हर किसान खड़ा होगा, हमारे साथ तो कोई खड़ा हो लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं, जो इस देश का है हम उसके, यानी इसका मतलब तो हम देश के ही नहीं रहे। बिल्कुल भारत हमारा देश से नहीं, हमारी जब कोई सुन ही नहीं रहा, किसानों की कोई सुन ही नहीं रहा है। जबकि तो किसान तो मतलब है ही नहीं इस देश का, क्यों मार रहे हो भाई? रोटी खाते टाइम भी 1 मिनट भी ये नहीं सोचते कि यार ये कैसे पैदा हुई होगी, बिल्कुल और बिल्कुल। जब ये मर गई होगी फसल इसकी तो कैसे गुजारा करेगा? सबकी इन्वेस्टमेंट देख लो जी, किसान सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसान करता है, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू से लेके आखिर तक। अगर दुकानदार भी 20 रुपए का पेन बेच रहा है तो 18 रुपए का आता होगा, बिल्कुल। और 2 रुपए उसने प्रॉफिट कमा लिया। इसने 6 महीने तो इसको भावेगा, फिर भावेगा, जोतेगा बार बार, फिर इसमें बीज बोएगा, बीज कहाँ से आएगा? बीज वाले से आ गया, दवाई आएगी, दवाई आएगी इसमें, फिर डीजल फूकना इसमें, हर चीज़ का खर्चा इसमें, और फिर ब्याज, और रात में फिर पानी लाना। और फिर रात में इसमें पानी लगाना। और जे मर गई तो उन्होंने तो अपने पैसे पूरे करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से ले होगा वो? कहीं से कर्जा उठा होगा। बिल्कुल। कितने साल पीछे गया जी वो? कब तक चलता रहेगा ये? किसान मरता ही रहेगा क्या? कोई सुनने वाला नहीं है। हाथ जोड़ के विनती है भाई, किसी कोई भी, मेरे को कास्ट से मतलब नहीं है, हम जितने भी हैं हमारे खेत में हर जाति, कास्ट तो इनने बांट रखी है भाई। जो हमारे साथ काम करते हैं, वाल्मीकि भाई हैं और हरिजन भाई हैं, वो भी करते हैं। उनसे क्या मिला? आज तक वो भी यहीं पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बूढ़े भी हमारे साथ खेती कर रहे थे, साथ में लग के आज हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी वही हैं और वो अभी आज भी वहीं खड़े हैं। तो किसी का कुछ नहीं गया, गया तो एक किसान का। अच्छा, राकेश टिकैत से जब बात हुई तो क्या आश्वासन आपने राकेश टिकैत की तरफ से मिला, क्या भरोसा मिला और क्या फिर कार्रवाई हुई है? सबसे बड़ी बात तो है कि मैंने उनके पास फ़ोन किया, उन्होंने कम से कम बात तो की। कितनी देर बात हुई आपकी उससे? मेरी बात तो मेरे ख्याल से 5-6 मिनट तो हुई होगी। अच्छा, उन्होंने कम से सबसे पहले फोन उन्हीं के पास मिला, किसी और के पास नहीं, में? उन्हीं के पास मिला। सबसे पहले फ़ोन उनके पास गया था, और मेरे को मतलब नहीं था किससे कौन क्या है, राजनीति है कुछ है, मेरे को पता था। उन्होंने किसान का बेटा कहा अपने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो किसान को ही बोलूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मेरी और सुनता ना, मैं सीधा उसको बोलता जाके। अगर कोई ऐसा कोई महकमा बना रखा हो, डायरेक्ट भाई आज ही आएंगे तेरे पास, आज खराब हुई है फसल तेरी, आज ही मुआवजा देने की तैयारी होगी, तो हम वहाँ जाएंगे। पर बीमा के नाम पे कभी पोर्टल पे जाओ, इतने अनपढ़ लोग हैं, किसान हैं बेचारे, बिल्कुल। कहाँ पढ़े लिखे हैं इतने? बिल्कुल बिल्कुल। बूढ़े हैं, उनको यही नहीं पता पोर्टल क्या चीज़ है, कहाँ जाए। कहाँ जाए? पहले तो वहाँ चक्कर कटाते हैं पोर्टल पर, कटाते ये रहो। रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, इतनी तारीख थी, वो थी। फिर फसल खत्म हो गई, अब ये गेहूँ है, अब दिख रही है, देखो बैल में भी दाना नहीं इसमें, ये चली जाएगी। अब हफ्ते बाद इसको काट लेंगे, पीट लेंगे, जो भी है, फिर बात देंगे इसने कहाँ गिरदौरी हुई इसकी, कहाँ नामो निशान भी नहीं, सबूत भी नहीं है, यहाँ थी कि नहीं थी। फिर जमींदार दूसरी फसल की तैयारी में लग जाएगा, और क्या सोचेगा, भगवान और दे होगा। अच्छा, राकेश टिकैत के बाद कोई आए अधिकारी? कोई यहाँ कोई भी नहीं आया जी मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो मेरा गांव खुद उम्मीद लगाए बैठा है कि कम से कम हमारे मुआवजा तो मिले। बाड़ी थी जी, वो भी सारी ख़त्म हुई थी बारिश से। कम से कम ज़मींदार को एक फसल भी मिल जाए ना, पेट तो भर जाएगा। अब तो दोनों ही मार दी। लगभग 1 एकड़ पर कितना खर्चा आया होगा? आपने कितने एकड़ में फसल बोई है अब की बार? मेरे जी 20 एकड़ में कणक है। अच्छा जी, तो 1 एकड़ पर कितना खर्चा आता है? 1 एकड़ पे कम से कम जी 35,000 रुपये खर्चा आता है। 35,000 रुपये। हाँ। और फिर उसके बाद अब ये फसल बर्बाद होगी, अब तो मेरे ख्याल में खर्चा भी नहीं पूरा होगा। खर्चा कहाँ से जी, जितना कि ये फसल है नहीं, इतना तो किसी का ब्याज भी नहीं दिया जावा। अच्छा, जो अड़तियाँ के ब्याज पे रखे है। किस हर आदमी खेती कहाँ से लाओ पैसे करने के? हमारे पास तो कोई इतने बड़े बैंक भी नहीं है जी, माल्या की तरह कोई दे देगा इतने और फिर माफ़ कर देगा। आखिर में 38 से लेना पड़ेगा, ये ब्याज भी नहीं पूरा होता इसमें। अगली फसल कहाँ से बोएं? अब देख लो, अब भी दिख रहा है सबको, अब भी बारिश होने वाली है।
ये तो एक जींद जिला था, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में ही ये हाल मचा हुआ है। और जिसका कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ वो अब कर देगा, तो मरने के सिवा कुछ नहीं बचता जी। एक और आपने ये बोला था अभी, मैं तो गोली खाऊंगा जी अगर इस प्रकार से मेरा कोई समाधान नहीं होता, इस प्रकार की कुछ बात आपने बोली थी, तो वो क्यों आपने बोली? आपका दर्द था भी फसल बर्बाद होगी तो इसलिए? और क्या करें जी, एक बात बताओ जी, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं लोग, जब कर्जा सिर पे हो गया, वो कहने का कर्जा है, कोई कर्जा नहीं, भाग गए विदेश छोड़ के हैं, वो विदेश छोड़ के भाग गए उन पैसों से। हमने तो फिर भी यहीं रहना है जी, मरे नहीं तो क्या करें। अच्छा, कोई सोल्यूशन नहीं बचा, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है जी, करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आपकी ये आवाज़ है पूरे भारत में फैल चुकी है और ये आवाज़ मतलब एक किसान का दर्द बयां कर रही है? जिस प्रकार से आपने जो बातें उसके अंदर बोली है, ऑडियो के अंदर जो राकेश टिकैत से सीधी बात हुई है, तो आप सभी से एक अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें ताकि जो भी किसान की फसल बर्बाद हुई है उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन हो सके, क्योंकि इसी भाई ने वो मुद्दा उठाया है फसल बर्बादी का, जिससे हर किसान की भरपाई वो की जा सकती है। अब ये कार्रवाई कहाँ तक जाके बैठेगी वो अलग बात है, लेकिन राकेश टिकैत से बात करने के बाद सीधे जो प्रशासन है वो भी हड़कंप मच चुका है। लेकिन क्या कार्रवाई हुई है वो भी पूछेंगे। सर, क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपकी ऑडियो वायरल हुई है, क्या गाँव के अंदर क्या चर्चा चली हुई है, किस प्रकार का माहौल है, क्या कुछ कह रहे हैं फसल को लेकर और आपकी बात को लेकर? देखो जी, किसान तो वैसे ही बोला वाला है, मेरा गांव का हर आदमी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि कम से कम और नहीं सरकार कुछ तो सहायता करेगी। अच्छा जी, कम से कम अगली फसल तो बोने तक का मुआवजा हमने मिल जाओ कि अगली हम पैदा कर सकें, बो सकें, अनाज उगा सकें, या खेती ही छोड़ दें। कहाँ जावा, इतनी मजबूर कर दिया, खेती छुटवा दो फिर हमारी। लास्ट में क्या अपील करना चाहोगे दर्शकों को और जनता से जो आपको देख रही है, आपकी पीड़ा को समझ रही है, किसानों की पीड़ा को समझ रही है? मैं पूरे भारत से, पूरे हरियाणा जो भी अनाज खाता है उस हर आदमी से ये अपील है, खाना खाते वक्त एक बार ये सोचना कि ये रोटी पैदा कैसे हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान के हक में एक बार तो बोल दो कि ये सही है अपनी जगह। अगर लोहा फैक्ट्रियों से पेट भरता है तो भाई अच्छी बात है, कमा रहे हैं, देश कमाए, लेकिन पेट तो जी अनाज से भरेगा। कभी तो किसान के भी स्पॉट में खड़े हो ले। तो आपकी जो 20 एकड़ थी उसमें से कितने एकड़ फसल बर्बाद हुई है? पूरी की पूरी फसल बर्बाद है जी। आधी पानी इतना था, पानी में सड़ गई, बैल पे ओले ने मार करके कोई दाना नहीं बचा जी उसके अंदर। सरसों थी वो कटी पड़ी थी, सारी खेत में ही रहेगी जी। तो राजेश जी ने अपनी पीड़ा बताई है। जो किसान है राजेश 20 एकड़ फसल में अपनी फसल लगाई है और आपको पता है भी लगातार जो बारिश है, मौसम ख़राब है, जिसकी वजह से ओलावृष्टि भी हुई है और फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद भी हुई है। तो ऐसे में राजेश ने अपनी पीड़ा राकेश टिकैत के सामने रखी, जिससे जो ऑडियो है पूरे भारत में वायरल भी हुई और जो समस्या के लिए कुछ अधिकारियों के संज्ञान में भी गया है। लेकिन इस समस्या का समाधान होगा नहीं होगा, आप सभी ने इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो राजेश जैसे भाई किसान है जिसकी फसल बर्बाद हुई है उनके ऊपर सरकार नजर बनाकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे और कुछ ना कुछ इनको मुआवजा दे। बने रहिए बेस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें। धन्यवाद।